इस मुल्क में महंगाई उरूज पर है, जहां लोग रोटी को तरस रहे हैं, जहां आटे की जंग में एक आदमी को मार दिया जाता है, वहीं कराची वाले भी मौजूद हैं, जिन्होंने हर चौराहे हर चौरंगी पर दस्तरखान लगाया है। आज हम आपको एक ऐसे दस्तरखान दिखाने वाले हैं जहां 5 रुपए की रोटी और 6 रुपए का सालन मिलता है। जी हाँ, 11 रुपए में ये दस्तरखान लगाया जाता है और ये 11 रुपए सिर्फ इसलिए हैं कि किसी का भी एहसास मजरू ना हो। ये दस्तरखान क्या है और क्यों लगाया जाता है, आइए जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। जी, मेरा नाम है फरहान गौरी। माशाल्लाह इस वक्त आप लोग कराची के दिल कह सकते हैं, लियाकताबाद डाक खाना के पुल के बिल्कुल नीचे वाला ये हिस्सा है। सामने की तरफ आप पुलिस स्टेशन देख सकते हैं और ये एरिया पीछे की तरफ लियाकताबाद 10 नंबर को लगता है और आगे की तरफ जाएंगे तो आप ये गुरु मंदिर की तरफ निकल जाता है। ये एरिया यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के तहत बहुत ही प्यारा काम हो रहा है और ये तकरीबन 2020 में लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ था ये काम। बेसिकली कॉन्सेप्ट है और नाम है गौसे आज़म का दस्तरखान और कॉन्सेप्ट ये था कि जिसमें गरीबों की मदद भी हो जाए और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू भी ना हो, इज़्ज़त नफ्स बाकी भी रह जाए, यानी कि कोई आकर ख़रीद के खाना भी खा ले और उसका फ़ायदा भी हो जाए, दोनों लिहाज से था। तो इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे 11 रुपए का खाना दिया जाता है और अगर किसी के पास नहीं भी होता है तो उसको ऐसे ही पेश कर दिया जाता है। 5 रुपए की जो रोटी हमने रखी, इसका मकसद ही यही था कि जो गरीब मुतवस्सित तबके के लोग इस लियाकताबाद के अंदर रहते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो। इस दस्तरखान का ये कॉन्सेप्ट, ये 11 रुपए का खाना, 5 रुपए की रोटी, ये हमारे इस पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नाथवा, उस नाम से आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे, अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी, जिनका ये सोच थी, जिनका ये नज़रिया था कि ये काम करना है। तो इस काम के अंदर हमारे इस दस्तरखान के जो सरपरस्त आला हैं सैयद अतर एहसान शाह साहब, जो इसकी बाकायदा सरपरस्ती करते हैं, वो हमारे साथ हैं। इसी तरीके से कुछ दोस्त हैं, उनकी हेल्प से, और कुछ अच्छे लोग जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके ताउन से इस दस्तरखान का निज़ाम चलता है। देखिए, इसमें जितने भी सदाक़ात वाजिबा है, जिसमें ज़कात आ जाती है, फितराना वगैरह, इस तरह की चीज़ों से खाना तो नहीं खिलाया जाता। अलबत्ता इससे दीगर ग़ुरबा की यानी जहेज़ वगैरह के मामलात हैं और किसी को डायरेक्ट घर पे किसी और अंदाज में मदद करनी कैश की सूरत में, तो खाने के अलावा दीगर मामलात में उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं कि ये एक मिडिल क्लास तबका भी है और बिल्कुल जो नीचे का है, जो बेचारा काम जॉबलेस है जिसको हम कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर किसी किस्म की ज़कात या सदक़ात वाजिबा के ज़रिए से खाना नहीं खिलाते हैं। अगरचे देना मना नहीं है, ज़रूर दीजिए ताकि दीगर कामों में उसका इस्तेमाल हो जाए। तो सिर्फ खाने की हद तक नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंस फ्री ऑफ चार्ज सर्विस भी दी जाती है और 24 आवर उसके ज़रिए से लोगों की मदद की जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन पिछले 3.5 साल 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सुबह दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर की टाइमिंग है हमारी, और रात का जो खाना है वो मगरिब के अजानों के बाद से लेके और तकरीबन इशा के बाद तक ये खाना हमारा यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे खिलाया जाता है लोगों को। ये 2 टाइम पे हमारा खाना होता है, दोनों टाइम पे रोटी का जो हमारा वो है तंदूर, वो चलता है। जी, ये 7 डेज़ और 7 मेन्यू, यानी कभी दाल है, कभी गोश्त है, कभी सब्ज़ी है, कभी कड़ी पकौड़ा है। तो लोगों की तबीयत लाजमत मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ खाने मुख्तलिफ अंदाज में उनको पेश किए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना भूल गया, आपने अच्छा सवाल किया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अजानों के वक्त खाना बाकायदा पार्सल किया जाता है उन फैमिलीज़ को जो सफ़ेद पोश फैमिलियाँ हैं, वो बाकायदा यहाँ आती हैं, उनको बाकायदा खाना पार्सल उन फैमिलियों को किया जाता है। लेडीज़ आती है, लेडीज़ का यहाँ हमारे पास खिलाने का बंदोबस्त नहीं है, जितनी भी लेडीज़ आती है उनको खाना पार्सल दिया जाता है हमारी तरफ से। देखिए, चूँकि दस्तरखान पे आने वाले ज़कात के मुस्तहिक लोग भी होते हैं
और ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक तो नहीं होते लेकिन ज़रूरतमंद होते हैं। अब ऐसी सूरत में बाज़ ऐसे भी लोग देखें जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन मांगना उनको अच्छा नहीं लगता, और अच्छी बात है, ये गैरत वाली निशानी होती है। हर किसी को इस तरह मांगना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जो सफ़ेद पोश हैं, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट, आप आएँ, जो मैनेजमेंट में जो लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, आप किसी एक को भी आप बता देंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी मदद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वापसी भेज देगा, वापसी कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। जो भी आएगा उसको मदद उसकी की जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। आपके चैनल के तवस्सुस से कराची की आवाम को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आएँ, इस दस्तरखान का विज़िट करें, आप लोग इस दस्तरखान का हाथ बने। अगर आप इसकी अपने डोनेशन से, नफली सदकात से कोई हेल्प करना चाहते हैं, आपके ताउन से ये दस्तरखान और वसी हो सकता है। अगर हम आज मिसाल के तौर पे रोज़ाना 1000 लोगों को खाना यहाँ से तकसीम कर रहे हैं, आपके ताउन से ये खाना बढ़ सकता है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो आके इस दस्तरखान का ज़रूर विज़िट करें और इस दस्तरखान पर आके, गौसे आज़म के दस्तरखान पर आके इनकी इंतज़ामिया का हाथ मजबूत करें। मैं एक नंबर आपको बता रहा हूँ, वो नंबर इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी चल जाएगा। ये नंबर हमारे दस्तरखान के रुए रवां अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी, उनका नंबर है। तो वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 03132178 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 03132178 जो भी लोग अपना डोनेशन या नफली सदकात इस दस्तरखान पे देना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नाथख्वां अलहाज रिजवान कादरी भाई से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।